Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। जी हाँ दोस्तों, यदि आप रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं लेवल फर्स्ट या लेवल सेकंड से, और यदि आपने हिंदी भाषा का चयन किया है लैंग्वेज फर्स्ट अथवा लैंग्वेज सेकंड में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ साथियों, इसमें मैंने तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों से संबंधित टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश की है। इस वीडियो में मैंने 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया है साथियों। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी हाँ साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं। नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। जी हाँ साथियों, नीचे जितने भी वर्ग दिए हुए हैं उनमें से तत्सम शब्द का चयन करना है। अचरज, अच्छत, आम, आश्चर्य। जी हाँ साथियों, ये 4 विकल्प है, इनमें से एक तत्सम है, उसका चयन हमें करना है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अचरज तद्भव है, अच्छत तद्भव है, आम तद्भव है, आश्रय तत्सम है। जी हाँ साथियों, आश्रय जो है यह है तत्सम शब्द है साथियों। आश्रय तत्सम शब्द है और इसी का तद्भव है अचरज। जी हाँ साथियों, अक्षत भी तद्भव है, इसका तत्सम बनता है अक्षत। आम भी तद्भव है, इसका तत्सम बनता है आम्र। जी हाँ साथियों, इस तरीके से जो तत्सम शब्द है वो है इसमें आश्रय, बाकी तीनों तद्भव शब्द है। आगे दूसरा प्रश्न है, समूह, यात्रा, यथा, यूथ। इनमें से तत्सम शब्द हमें छांटना है। जी हाँ साथियों, समूह, यात्रा, यथा, यूथ। जी दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि जो समूह है, ये समूह जो शब्द है यह तद्भव है, यात्रा भी तद्भव है, यथा भी तद्भव है, यूथ जो है वो तत्सम शब्द है। जी हाँ साथियों, जो यूथ है वह तत्सम है। यूथ का तद्भव शब्द बनता है जत्था। जत्था यानी कि समूह। जी हाँ साथियों, ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अधिकांश जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं उनमें ये पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, अंगरखा, अंगरक्षक, अंगरक्षक और अंगरक्षक। इनमें से कौन सा सही है यानी कि तत्सम है? यह साथियों, अंगरखा, अंगरक्षक, अंगरक्षक और अंगरक्षक, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? साथियों, यहाँ पर मैं यदि बात करना चाहूँ तो अंगरखा जो है तद्भव शब्द है और अंगरक्षक ही तत्सम है। जी हाँ साथियों, अंगरक्षक तत्सम है, ये गलत है और ये भी गलत है। जी हाँ साथियों, अंगरक्षक जो है तत्सम शब्द है। साथियों मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अंगरक्षक तत्सम शब्द है और इसी का तद्भव बनता है अंगरखा। अंगरखा तद्भव है, तो यहाँ पर सही जवाब है अंगरक्षक। जी हाँ दोस्तों, इसमें तत्सम शब्द है अंगरक्षक। चलिए बढ़ते हैं आगे। आंसू, अंगीठी, अर्वाचीन, अस्पताल। जी हाँ साथियों, 4 विकल्प हैं, इनमें से हमें तत्सम छांटना है। तत्सम छांटना है 4 विकल्पों में से। यहाँ पर बात करें, आंसू, अंगीठी, अर्वाचीन, अस्पताल। साथियों, ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आंसू जो शब्द है ये देखने में हमें तत्सम लगता है, लेकिन ये तद्भव है। अंगीठी भी तद्भव है, अस्पताल तद्भव है, बचा क्या अर्वाचीन। जी हाँ साथियों, अर्वाचीन जो है वो तत्सम शब्द है। साथियों ध्यान दीजिएगा, अर्वाचीन तत्सम शब्द है। ध्यान दीजिएगा साथियों, अर्वाचीन तत्सम शब्द है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगम, अगम, अगम्य और अगम। जी हाँ साथियों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, आगम जो शब्द है वो तद्भव शब्द है। जी हाँ दोस्तों, तद्भव शब्द है आगम। अगम, अगम और अगम्य, ये दोनों ही शब्द गलत है। यहाँ पर आगम जैसा कि मैंने बताया तद्भव है, बचा क्या अगम्य। अगम्य जो है ये तत्सम शब्द है। जी हाँ दोस्तों, अगम्य तत्सम शब्द है। यहाँ पर सही जवाब है अगम्य, ये तत्सम शब्द है और इसी का तद्भव शब्द है आगम। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अट्टारी, अट्टालिका, अट्टारी, अट्टालिका। जी हाँ साथियों, 4 विकल्प है, चारों में से हमें एक तत्सम शब्द का चयन करना है। अट्टारी, अट्टालिका, अट्टारी और अट्टालिका। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है।
साथियों इस वीडियो में सारे प्रश्न मैंने महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण उठाए हैं, इसलिए आप बहुत ध्यान से इन्हें देखिएगा समझिएगा। साथियों यहाँ पर यदि बात करें तो अटारी जो है वो तद्भव शब्द है, अटालिक कोई शब्द नहीं है, गलत है। अटारी जो है वो भी शब्द आधा अधूरा है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर बचा अट्टालिका। अट्टालिका जो शब्द है ये पूरी तरह से तत्सम है, यानी कि यहाँ पर सही जवाब होगा अट्टालिका। जी हाँ साथियों, अट्टालिका तत्सम शब्द है। इसको ध्यान से देखिएगा, आधा ट नीचे है। इस तरीके से आपको इसको ही सही करना है, तत्सम यदि पूछें आपसे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कपूत, कुपुत्र, कुपुत्र, कपुत्र, इनमें से तत्सम कौन सा है? जी हाँ साथियों, कपूत, कुपुत्र, कुपुत्र, कपुत्र, इनमें से तत्सम कौन सा है? तो साथियों चलिए इसे भी समझते हैं। कपूत जो शब्द है यह तद्भव शब्द है। जी हाँ साथियों, कपूत जो शब्द है यह तद्भव है। कुपुत्र, इसके बाद कपुत्र, कपुत्र शब्द गलत है। कुपुत्र की बात करें तो ये भी गलत है। कु के छोटी ऊ की मात्रा प के ऊपर प के साथ बड़ी ऊ की मात्रा लग रही, इसलिए ये भी गलत है। साथियों कपूत जो शब्द है ये तद्भव है और जो कुपुत्र है ये तत्सम है। साथियों सही जवाब है, सही जवाब है। जी हाँ साथियों, जैसा कि अभी मैंने बताया सही जवाब है कुपुत्र। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है कुपुत्र। कुपुत्र तत्सम शब्द है। जी हाँ साथियों, कुपुत्र तत्सम शब्द है और जो कपूत है यह इसी का तद्भव शब्द है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो प्रश्न है उसको ध्यान से समझिएगा। नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। जी हाँ साथियों, पहले हमने तत्सम शब्द का चयन किया और अब हमें चयन करना है तद्भव शब्द का। जी हाँ साथियों, पहला प्रश्न तद्भव से संबंधित जो है वो इस प्रकार है, कंगन, कच्छप, उत्साह और ऊंचा। जी हाँ साथियों, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? कंगन, कच्छप, उत्साह, ऊंचा। चार विकल्प हमारे सामने हैं। साथियों आप भी सोचिए इन चारों में से कौन सा तद्भव शब्द है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर इसकी व्याख्या करते हैं। कंगन जो शब्द है ये तत्सम शब्द नहीं है। जी हाँ साथियों, कंगन जो है यह तद्भव शब्द है। कच्छप की बात करें तो तत्सम शब्द है, ऊंचा भी तत्सम है, उत्साह भी तत्सम है। ध्यान रखिएगा साथियों, यहाँ पर सही जवाब हुआ कंगन, क्योंकि कंगन का तत्सम रूप बनता है कंकण। जी हाँ साथियों, कंकण, कंकण जो है वो इसका तत्सम रूप है। कंगन का तत्सम होता है कंकण, इसलिए साथियों यहाँ पर कंगन जो है वो क्या है? तद्भव है। ध्यान दीजिएगा, कंगन तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बनता है कंकण। चलिए बढ़ते हैं आगे। कर्तन, कैंची, कटु, उपालंब। जी हाँ साथियों, इनमें से कौन सा तद्भव है? तद्भव शब्द हमें ढूंढना है। कर्तन, कैंची, कटु, उपालंब। साथियों चलिए इसकी भी व्याख्या करते हैं। कर्तन जो है, कर्तन ये है तत्सम शब्द है। कैंची को छोड़ दीजिए, कटु तत्सम है, उपालंब तत्सम है। जी हाँ साथियों, बचा क्या? कैंची। जी हाँ दोस्तों, कैंची जो शब्द है यह तद्भव है। जी हाँ दोस्तों, देखने में कैंची ऐसा लग रहा है कि मानो ये तत्सम है, लेकिन कैंची जो है यह तद्भव शब्द है। साथियों कैंची तद्भव है और इसका तत्सम शब्द बनता है कर्तरी। जी हाँ साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, कर्तरी, कर्तरी इसका तत्सम शब्द है। कैंची तद्भव है और कर्तरी तत्सम है, इसी का तत्सम रूप है कर्तरी। जी हाँ साथियों, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है पाद, कीर्तन, पैर और औष्ठ। जी हाँ साथियों, चार शब्द है, चारों में से अपने को एक तद्भव इनमें से चयन करना है। तद्भव शब्द कौन सा है? पाद, कीर्तन, पैर, औष्ठ। जी हाँ साथियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो पैर शब्द है, ये पैर शब्द को यदि हम छोड़ दें, चलिए ऊपर से बात करते हैं शुरुआत से। पाद शब्द जो है यह तत्सम है, कीर्तन भी तत्सम है, औष्ठ भी तत्सम है, बचा क्या? पैर। जी हाँ साथियों, पैर जो है, पैर शब्द तद्भव है। जी हाँ साथियों, पैर की बात करें तो ये तद्भव है
और जो इसी का जो तत्सम की बात करें तो पाद जो शब्द यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये इसी का ही तत्सम रूप है। तो साथियों इस प्रश्न को बहुत अच्छे से आप समझ लीजिएगा कि जो पाद शब्द है यह तत्सम है और इसी का तद्भव है पैर। जी हाँ साथियों, बढ़ते हैं आगे। स्कंद, शाप, कंधा, शुक। जी हाँ साथियों, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? स्कंद, शाप, शुक, कंधा। जी हाँ साथियों, 4 हैं, चारों में से एक तद्भव है, बाकी 3 तत्सम हैं। स्कंद की बात करें तो स्कंद तत्सम है, शाप की बात करें तो शाप भी तत्सम है, शुक भी तत्सम है, कंधा जो है साथियों, कंधा जो शब्द है यह तद्भव है। जी हाँ साथियों, यह तद्भव है कंधा और इसी का तत्सम है स्कंद। जी हाँ साथियों, और इधर बात करें तो शुक मानी तोता, यानी कि जो शुक है यह भी तत्सम है, इसका तद्भव बनता है सुआ। जी हाँ साथियों, सुआ। और इसी के साथ जो शाप है, शाप जो है यह भी तत्सम है, इसका तद्भव बनता है शराब या श्राप। जी हाँ साथियों, ये दोनों इसके तत्सम बनते हैं। शाप जो है तत्सम है। जी हाँ साथियों, शाप जो है तत्सम है, इसके तद्भव बनते हैं शराब और श्राप। और शुक है यह भी तत्सम है, इसके तद्भव बनते हैं सुआ। कंधा जो है इसका जो तत्सम है वो है स्कंद। तो इस प्रकार से जैसा कि चारों में से अपने को एक तद्भव ढूंढना था, तो तद्भव इसमें केवल और केवल कंधा है, बाकी तीनों ही तत्सम हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। परीक्षा, पवन, पत्र, जोगी। जी हाँ साथियों, परीक्षा, पवन, पत्र, जोगी। साथियों यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इसमें जो 25 प्रश्न मैंने सेलेक्ट किए हैं, 25 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। 4 विकल्पों में से भी आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा, चारों ही विकल्प आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। साथियों देखिए, परीक्षा, पवन, पत्र, जोगी 4 विकल्प है, चारों में से एक तद्भव है, वो हमें ढूंढना है। जी हाँ साथियों, आप भी कोशिश कीजिए। यहाँ पर मैं आपको व्याख्या इसकी कर देता हूँ। जी हाँ साथियों, परीक्षा का जो तद्भव है वो होता है परख। इसका तद्भव है परख। इसी तरह पवन का होता है पौन। जी हाँ साथियों, पौन। इसी तरह पत्र का पाती भी होता है, और भी इसका एक और शब्द है, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो इस प्रकार से आप इनको समझ सकते हैं। तो साथियों चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हास्य, हल्दी, हृदय और शिक्षा। जी हाँ साथियों, ये 4 शब्द दिए हुए, इनमें से एक शब्द तद्भव है, बाकी 3 तत्सम है। हास्य तत्सम है, हृदय तत्सम है, शिक्षा तत्सम है और हल्दी तद्भव है। जी हाँ साथियों, जो हल्दी शब्द है ये तद्भव है, सही जवाब होगा हल्दी। चलिए बढ़ते हैं आगे। रक्षा, मांस, पंख, धूम। जी हाँ साथियों, 4 शब्द हैं, चारों में से एक जो है वह तद्भव है, बाकी 3 तत्सम हैं। रक्षा जो शब्द है साथियों, मैं आपको बता दूं, रक्षा शब्द जो है तत्सम है, मांस शब्द भी तत्सम है, धूम शब्द भी तत्सम है, बचा क्या पाँख यानी कि पंख। पंख जो है तद्भव है। जी हाँ साथियों, पंख तद्भव है, जबकि देखने में ऐसा लग रहा है कि रक्षा जो शब्द है ये भी तद्भव है, मांस भी तद्भव है, धूम भी तद्भव है। लेकिन साथियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये तीनों ही क्या है, तत्सम, इसलिए सही यहाँ पर जवाब होगा पंख। जो पंख शब्द है यह तद्भव है। जी हाँ साथियों, पंख शब्द है यह तद्भव है और इसका तत्सम होगा साथियों पाख, पक्ष। जी हाँ साथियों, इसका पंख का तत्सम शब्द होगा पक्ष। ठीक है। और इसी तरह जो रक्षा शब्द है यह तत्सम है, मांस है यह भी तत्सम है, और जो धूम है, धूम यानी धुआं, ये भी तत्सम है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आंवला शब्द का तत्सम रूप क्या है? जी हाँ साथियों, आंवला शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? आंवला, आंवलक, आंवला, आंवला। जी हाँ साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी ध्यान से समझिएगा कि जो आंवला शब्द है
इसका तत्सम रूप क्या है? जी हाँ साथियों, आंवला का तत्सम की बात करें तो आंवला जी हाँ साथियों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आंवला जो शब्द है वह तत्सम, उसका तत्सम रूप हमें देखना है। तो इसका मतलब हो गया कि आंवला जो शब्द है ये तद्भव है। जी हाँ साथियों, जो आंवला जो शब्द है यह तद्भव है। अब आंवला का तत्सम कौन सा है वो हमें ढूंढना है। तो साथियों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ आमलक। साथियों, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आंवला गलत है, आमलक सही है, आंवला गलत है, आंवला गलत है। जी हाँ साथियों, आंवला शब्द का तत्सम रूप है आमलक। जी हाँ साथियों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से इस समझिएगा, आंवला शब्द का तत्सम रूप है आमलक। फिर से बता रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जी हाँ साथियों, अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द कौन सा है? केला, कदली, कर्दली, कमली। जी हाँ साथियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिखने में चारों ऐसे लग रहे हैं मानो तत्सम है, लेकिन इनमें से एक ही तत्सम है, 3 तद्भव है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, केला जो शब्द है यह तत्सम नहीं है। जी हाँ साथियों, केला तत्सम शब्द नहीं है। कदली जो है यह तत्सम शब्द है, और कर्दली जो शब्द है कर्दली, ये भी तत्सम नहीं है, और कमली भी तत्सम नहीं है। यानी कि जो कदली शब्द है यह क्या है? तत्सम है, और कदली का ही तद्भव रूप है केला। जी हाँ साथियों, कदली का तद्भव रूप हो गया केला, और बाकी दोनों गलत शब्द है। इस तरीके से हमारा सही जवाब है कदली। सही जवाब है कदली। चलिए बढ़ते हैं आगे। परीक्षा शब्द है साथियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। परीक्षा शब्द जो है वह क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशी है? साथियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह प्रश्न आपको पता होना चाहिए। साथियों, परीक्षा, दरअसल परीक्षा शब्द हमारे कई बार सुनने में, पढ़ने में काम में आता है, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये कौन सा शब्द है। साथियों, आज आपको पता चल जाएगा। परीक्षा जो शब्द है तत्सम है, तद्भव है, देशज या विदेशी है। यह साथियों आप भी सोचिएगा, परीक्षा जो शब्द है वह तत्सम है, तद्भव, देशज या विदेशी। साथियों, परीक्षा शब्द विदेशी भी नहीं है, देशज भी नहीं है, तद्भव भी नहीं है, परीक्षा शब्द तत्सम है। जी हाँ साथियों, परीक्षा जो शब्द है वह तत्सम है, और इसी का तद्भव रूप बनता है परख। परीक्षा का तद्भव रूप बनता है साथियों परख, ध्यान रखिएगा। इसलिए परीक्षा क्या है? तत्सम, तत्सम शब्द है। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? साथियों, तत्सम शब्द कौन सा है? बहु, गोधूम, पड़ोसी, शहीद। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ये भी बताइए साथियों। 4 विकल्प हैं, चारों में से तत्सम कौन सा है? बहु, बहु जो शब्द है साथियों यह तद्भव है, तद्भव है साथियों, ध्यान रखिएगा। पड़ोसी तद्भव है, शहीद तद्भव है, और गोधूम तत्सम है। गोधूम का तद्भव होता है गेहूँ। जी हाँ साथियों, गेहूँ। इसलिए इसका सही जवाब है गोधूम। तत्सम शब्द कौन सा है? गोधूम। दिमाग में बैठा लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। दिखने में ऐसे लग रहा है मानो यह तद्भव है, लेकिन गोधूम तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव होगा गेहूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे। तत्सम तद्भव का असंगत युग्म है। असंगत साथियों, तत्सम है पहला शब्द, और उसके आगे वाला तद्भव है। अब इनमें से 3 सही हैं और 1 गलत है, वो कौन सा है? साथियों, चलिए ध्यान से समझते हैं। तपस्वी और तपसी। तपस्वी तत्सम है, इसका तद्भव बनता है तपसी। ताम्र तत्सम है, इसका तद्भव बनता है तांबा। दधी, दधी तत्सम है, दही इसका तद्भव बनता है। साथियों, दिया तत्सम है और तद्भव बनता है। मैं यहाँ पर बता दूँ साथियों, 3 सही हैं, बाकी जो दिया और दीप है यह गलत है। यानी कि ये तत्सम और ये तद्भव नहीं है, क्योंकि जो दिया शब्द है यह तद्भव है। जी हाँ साथियों, दिया शब्द तद्भव है, ये विपरीत है, और दीप जो शब्द है यह तत्सम है। जी हाँ साथियों, चलिए बढ़ते हैं आगे।
तत्सम तद्भव का असंगत युग्म है। तत्सम और तद्भव का असंगत युग्म, जी हाँ साथियों, वही बात फिर से यहाँ पर है। असंगत युग्म हमें ढूंढना है। बंदर तत्सम वानर तद्भव, जी हाँ साथियों, बधिर बहरा तत्सम तद्भव है। वरयात्रा तत्सम बारात तद्भव, वाणी तत्सम बैन तद्भव। साथियों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इसका सही जवाब कौन सा है, बंदर और वानर। जी हाँ साथियों, तत्सम बधिर सही है, इसका तद्भव बहरा होता है। वरयात्रा तत्सम है, इसका तद्भव बारात होता है। जी हाँ साथियों, इसका तत्सम बारात होता है। वाणी तत्सम है, इसका तद्भव बैन होता है। ध्यान रखिएगा साथियों, वाणी तत्सम शब्द है, वाणी तत्सम शब्द है, बैन इसका तद्भव है। बचा क्या, बंदर और वानर, ये क्या है, गलत है। जी हाँ साथियों, बंदर तद्भव है, वानर तत्सम है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रिक्शा शब्द है, यह क्या है, तत्सम है, तद्भव है, देशज या विदेशी। जी हाँ साथियों, अक्सर यह शब्द बहुत काम में लेते हैं हम, लेकिन हमें पता नहीं है कौन सा शब्द है। रिक्शा शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी। जी हाँ साथियों, यहाँ पर मैं इसकी व्याख्या कर देता हूँ। रिक्शा जो शब्द है यह तत्सम नहीं है, तद्भव भी नहीं है, देशज भी नहीं है, यह विदेशी है। जी हाँ साथियों, रिक्शा जो शब्द है यह विदेशी शब्द है और यह जापानी भाषा का शब्द है। जी हाँ साथियों, रिक्शा शब्द जापानी भाषा का है, समझ लीजिएगा, और विदेशी शब्द है इस प्रकार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द अंग्रेजी भाषा का है। जी हाँ साथियों, निम्न में से कौन सा शब्द अंग्रेजी भाषा का है। अंग्रेज, बम, पेपर, आल्पिन। जी हाँ साथियों, 4 शब्द हैं, 4 में से एक शब्द अंग्रेजी भाषा का है, बाकी 3 अंग्रेजी भाषा के नहीं है, अन्य भाषाओं के हैं। जी हाँ साथियों, अंग्रेज जो शब्द है वह अंग्रेजी भाषा का नहीं है। बम जो शब्द है यह अंग्रेजी भाषा का नहीं है। आल्पिन जो शब्द है अंग्रेजी भाषा का नहीं है। और जो पेपर शब्द है यह अंग्रेजी भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का है। ध्यान दीजिएगा साथियों, पेपर जो शब्द है यह अंग्रेजी भाषा का है, बाकी अंग्रेज शब्द भी अंग्रेजी भाषा का नहीं है, बल्कि यह फ्रांसीसी भाषा का है। जी हाँ साथियों, अंग्रेजी जो शब्द है, अंग्रेज, माफ़ कीजिएगा, अंग्रेज शब्द फ्रांसीसी भाषा का है, अंग्रेज शब्द फ्रांसीसी भाषा का है। बम शब्द भी अंग्रेजी नहीं है, यह भी अलग भाषा का है। पेपर शब्द की बात करें तो यह पुर्तगाली है। जी हाँ साथियों, पेपर पुर्तगाली है। अंग्रेज शब्द है वह फ्रांसीसी है। और बम जो शब्द है यह भी अंग्रेजी का नहीं है, अन्य भाषा का ही है। जी हाँ साथियों, अन्य भाषा का ही शब्द है। अगला प्रश्न रेलगाड़ी शब्द है। साथियों, रेलगाड़ी जो शब्द है यह क्या है, तत्सम, तद्भव, संकर, देशज। जी हाँ साथियों, यहाँ पर एक नई चीज़ सामने आ रही, संकर। संकर यानी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द, और दोनों ही शब्द जिनसे वह मिलकर बना हुआ है, दोनों ही शब्द अलग अलग भाषाओं के हैं। जी हाँ साथियों, समझिएगा, रेलगाड़ी जो शब्द है तत्सम का नहीं है, तद्भव भी नहीं है, संकर हो सकता है, देशज भी नहीं है। जी हाँ साथियों, रेलगाड़ी शब्द संकर हैं। इसमें 2 शब्द है, रेल और गाड़ी। जी हाँ साथियों, रेल शब्द अंग्रेजी का है और गाड़ी शब्द हमारा हिंदी का यानी कि देशी भाषा का है। जी हाँ साथियों, इस तरीके से रेलगाड़ी शब्द संकर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हिंदी शब्द है साथियों, हिंदी, जैसा कि हम हिंदी ही पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हिंदी शब्द कौन से हिंदी शब्द जो है वह कौन सा रूप है, तत्सम है, तद्भव है, देशज या विदेशी। जी हाँ साथियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, फिर से ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छे से समझिएगा। हिंदी शब्द क्या है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। हिंदी शब्द की बात करें साथियों तो हिंदी शब्द तत्सम नहीं है। तद्भव की बात करें, तद्भव भी नहीं है। देशज की बात करें तो देशज भी नहीं है। बचा क्या, विदेशी। जी हाँ साथियों, हिंदी शब्द विदेशी है। साथियों, जो हिंदी शब्द है यह विदेशी शब्द है। साथियों, मैं आपको बता दूं, हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। जी हाँ साथियों, फारसी भाषा का शब्द है। इस प्रकार हिंदी शब्द भी विदेशी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अंतिम प्रश्न,
कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? जी हाँ साथियों, कौन सा शब्द इनमें से विदेशी नहीं है? पपीता, गवाह, चाय और भिखारी। जी हाँ साथियों, कौन सा शब्द इनमें से विदेशी नहीं है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। चारों विकल्प दिखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, यूँ लग रहा है मानो चारों ही इसी देश के हैं, देशी शब्द हैं, तत्सम या तद्भव हो सकते हैं, लेकिन इनमें से 3 जो शब्द है वो विदेशी हैं। कौन कौन से हैं? ध्यान दीजिए साथियों, एक शब्द है जो विदेशी नहीं है। जी हाँ साथियों, इसकी व्याख्या करते हैं। चलिए, पपीता जो शब्द है यह पुर्तगाली शब्द है। पपीता शब्द पुर्तगाली शब्द है, यानी कि ये भी विदेशी है। गवा शब्द है, जी हाँ साथियों, गवा शब्द है, यह भी अन्य भाषा का है, यह अरबी भाषा का है साथियों। गवा शब्द अरबी भाषा का है। चाय है, चीनी भाषा का शब्द है साथियों, चीनी भाषा का शब्द है। बचा क्या? भिखारी। जी हाँ साथियों, भिखारी विदेशी शब्द नहीं है। जी हाँ साथियों, भिखारी जो है वह विदेशी शब्द नहीं है, वो देशी शब्द है। इस प्रकार से ये जो 3 हैं, ये 3 विदेशी शब्द हैं, बाकी भिखारी विदेशी शब्द नहीं, यानी कि देशी है। तो साथियों, इस तरीके से ये आज हमारा एक हिंदी के ऊपर छोटा सा एक पेपर था, मॉडल पेपर, और इसमें हमने पढ़ा तत्सम, तद्भव, विदेशी और देशी शब्दों के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आपके ये पेपर जो है बहुत काम आएगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा, और जो आपका तत्सम तद्भव वाला चैप्टर है उसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिला और बहुत मदद आपको इसमें मिलेगी। तो चलिए साथियों, इसी तरह बने रहिए हमारे साथ, और भी नए नए अच्छे मैं आप ही के लिए विशेष रूप से रीट परीक्षा के लिए पेपर लेकर के आऊँगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले पेपर में एक नए टॉपिक के साथ।